वफा होगा। कैसे हो बेटा? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये आपकी अमानत थी मेरे पास, वही देने आया था। अम्मी प्लीज मत रोइए अम्मी, देखा फिर आपकी तबीयत खराब हो जाती है। अरे नहीं, तुम जाओ ना, शायद पानी लेकर आओ आंटी। हाँ हाँ मैं अभी लेकर आता हूँ। बेटा इतने साल गुजर गए, दरबदरी की जिंदगी गुजारते। सारा की अब्बू की कमाई से तो बस घर का किराया निकल जाता था, मगर कभी भी अपनी छत का सुकून नसीब नहीं हुआ। मैंने तो सोच लिया था कि अब कभी भी अपनी छत नसीब नहीं होगी, अगर मिलेगी भी तो बस 2 गज जमीन मेरी खाक को दफनाने के लिए। अरे नहीं क्या हो गया आंटी, आप ऐसी बातें तो मत करें। पानी पिलाएं। हम गरीब तो अपनी जरूरतों के पीछे भागते ही जिंदगी गुजार देते हैं। मिताली, जो खुशी आज तुमने मुझे दी है वो तो मेरा सगा बेटा शायद भी मुझे नहीं दे सकता था। जीते रहो, हमेशा खुश रहो। मैं तुम्हारे लिए चाय बनाकर। अरे नहीं आंटी, चाय का तकल्लुफ करने की कोई जरूरत नहीं, फिर कभी सही। इनफैक्ट आप लोगों ने इस संडे हमारे घर आना तो है, तो इंशाल्लाह इकट्ठे चाय पियेंगे। वो एक मीटिंग पर जाना था, देर हो रही है तो मैं चलता हूँ। ठीक है बेटा, जाओ शायद भाई को छोड़कर आओ। आइए मैं आपको छोड़। आंटी अब आपने रोना नहीं। अच्छा बेटा, अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। खाएं। मेरा ख्याल है मंगनी की रस्म शुरू करें। जी बिल्कुल, बिस्मिल्लाह करें। बहुत बहुत मुबारक हो तुम्हें। थैंक यू। खुशकिस्मत हो, अली बहुत प्यार करता है तुमसे।
और अम्मी का लाडला बेटा भी है, तभी तो वो इस रिश्ते के लिए तैयार हो गई है। वरना सच पूछो तो हमारे खानदान में लड़की का जॉब करना एक बहुत मायूब सी बात समझी जाती है। बल्कि समझो तो वो लड़की जो घर से जॉब के लिए बाहर निकले उसे बहुत ही बुरा समझा जाता है। जानती हूँ तुम्हारी मजबूरी थी जॉब करना, लेकिन अब तो तुम्हारी अली से शादी हो रही है ना, तो ऐसी कोई मजबूरी भी नहीं रहेगी। शादी के बाद तुम्हें जॉब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, घर में ऐश की जिंदगी गुजार। अच्छा, मेरी भी घर में बहुत अच्छी कंपनी हो जाएगी। आप सब आ जाए, खाना तैयार। रिलैक्स, मैं जॉब छोड़ना नहीं अफोर्ड कर सकती। अम्मी को जब इनके इरादों का पता चलेगा तो अम्मी बेचारी कितनी परेशान हो जाएगी। खामोश हो जाओ सारा, इसीलिए मैंने कहा था कि मुझे शादी नहीं करनी। चुप हो जाओ सारा, सुन लेगा कोई। क्यों फजूल में बातें बनाने का मौका दे रही हो? मुझे अली से बात करनी आएगी, ऐसे नहीं हो सकता। कैसी हैं आप? ठीक हूँ। कॉफी पीएंगी? एक्सक्यूज मी। Yes, sir. How now? 2 cappuccinos, please. Only 2 cappuccino? Yeah. All right. Thank you. Thank you. सारा, आप जानती हैं आपसे बात होने के बाद सारी रात मैं सो नहीं सकता। बस कॉन्स्टेंटली यही सोच रहा था कि न जाने आपने मुझसे क्या बात करनी है। देखिए सारा, मैं आपसे बस इतना कहूंगा कि आपके दिल में जो कुछ भी है ना, आप खुलकर मेरे साथ शेयर कर सकती हैं। आई विल अंडरस्टैंड एवरीथिंग। अली, मैंने आपसे अपना बैकग्राउंड शेयर किया था। मैंने आपको बताया था कि मैं अपनी फैमिली की वाहिद कफील हूँ। जी जी, मैं बिल्कुल बहुत अच्छे से जानता हूँ ये बात। मैं शादी के बाद जॉब कंटिन्यू रखूंगी। ये बात शायद आपके वहमो गुमान में भी नहीं होगी। देखिए सारा, मेरी आंटी से बात हुई थी और मैंने उनसे कहा था कि मैं आपकी जिम्मेदारियां बांटने के लिए तैयार हूं। जितना भी आप लोगों के घर का मंथली खर्चा है। नहीं अली, मेरी खुदारी इस बात को गवारा नहीं करती कि आप मेरी फैमिली को सपोर्ट करें। सारा, लेकिन बीइंग अ हस्बैंड अपनी बीवी को सपोर्ट करना तो मेरा फर्ज है। बीवी को सपोर्ट करना और बीवी की फैमिली को सपोर्ट करना दोनों अलग अलग मैटर्स हैं। मेरी फैमिली मेरी जिम्मेदारी है, आपकी नहीं। सारा, मुझे लगता है कि इस मामले में आप कुछ ज्यादा ही सेंसिटिव और फॉर्मल हो रही। नहीं, बात तो फॉर्मल होने की है ही नहीं। हाँ, सेंसिटिव जरूर हूं मैं इस मामले में। अली, मेरे बाबा की डेथ के बाद हमारे हालात बहुत बुरे हो गए थे। अक्सर हम 2 वक्त के बजाय 1 वक्त का खाना खाते थे।
लेकिन तब भी मैंने कभी भी अम्मी से ये नहीं कहा कि किसी दुकानदार से उधार ले लें या किसी का एहसान ले लें। मैंने हमेशा अम्मी को मना किया। मेरे बाबा ने मुझे अपने कदमों पे खड़ा होने की ऐसी तरबियत दी है कि मुझे किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं पड़ती और ना मुझे किसी का एहसान लेना गवारा है। इसलिए अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं शादी के बाद जॉब छोड़ दूंगी तो आई एम सॉरी, ये मेरे लिए मुमकिन नहीं है। हाँ, आप ये सोच लीजिए, क्या आप ऐसी लड़की से शादी करना चाहते हैं जो शादी के बाद भी अपने मैके को सपोर्ट करे? अच्छा ना, चले हम इस टॉपिक पे कभी बाद में बात कर लेंगे। बाद में बात करने की कोई गुंजाइश नहीं बचती अली। आपको आज ही वादा करना होगा कि शादी के बाद आपकी तरफ से कोई पाबंदी नहीं होगी। अच्छा ठीक, आप जैसा चाह रही हैं वैसा ही होगा, लेकिन आपको मुझसे वादा करना होगा कि इस मामले में आप मेरे घर में किसी से भी कोई डिस्कशन नहीं करें। प्लीज सारा, इट्स अ रिक्वेस्ट। और मैं पूरी उम्मीद रखता हूं कि आप मेरी बात का मान रखेंगे। Please. Excuse me. Your coffee? You, please. थैंक यू। Thank you. तुम खुश हो? बहुत। थैंक यू सो मच सैम, थैंक यू। सैम, सैम क्या हुआ? पता नहीं, चक्कर आ गया शायद। तुम जाओ रूम में। सैम, मैं ऐसे आपको छोड़कर नहीं जा सकता। आप एक काम करें, आप मेरे साथ हॉस्पिटल चलें। मैं ठीक हूँ, तुम जाओ। मारिया क्या सोचेगी? मारिया कुछ नहीं सोचती। मारिया, तुम कमरे में बैठो, हम डॉक्टर के पास से होकर आते हैं। आप आए, दरवाज़ा बंद कर लें, फिर इनको कमरे में बैठा दिए। जी। चलो सैम। सॉरी, तुम्हें वेट करना पड़ा। शादी की तैयारियों में और सैलून की मसरूफियात की वजह से बिजी थी। शायद डाइट का सही से ख्याल नहीं रख सकी, इसलिए वीकनेस हो गई थी। आप फिक्र नहीं करें, मैं आ गई हूँ ना आपका और बिलाल का ख्याल रखने के लिए। अब कैसी तबीयत है आपकी? काफी बेहतर। ये तुम्हारी मुंह दिखाई का गिफ्ट। ये तो बहुत खूबसूरत है। खूबसूरत तो होगा ना, आखिर तुम्हारी सास का जो है। मामा ने अपनी बहू के लिए रखा था। मामा की ये अमानत अपनी बहू को देके समझो मेरी जिम्मेदारी खत्म हो गई। सैम,
आपने मुझे कभी भी मामा की कमी महसूस नहीं होने दी। हमेशा हर मुश्किल, हर सुख में साथ दिया है मेरा। मैं भी आपको कभी अकेला छोड़कर नहीं जाऊंगा।